सो दिस विल बी 2 - 1 मतलब 1. हाँ 2 पे काम कर रहा है. एंड 2,4. डू यू सी समथिंग? थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, मैं जस्ट कुछ बताने का ट्राई कर रहा हूँ. देखो अल्फ़ा क्या लिया था पहला तुमने, 1 to 2 से R2. दूसरा अल्फ़ा क्या लिया, दैट इज़ 2 to 4 to R2. करेक्ट. व्हाट इज़ इन दैट केस अल्फ़ा ऑफ टी क्या आया, t, t+1. एंड इन दिस केस अल्फ़ा ऑफ टी क्या आया, यस t-1, t. इज दैट ओके? यही है ना? Okay, now my question is that can you give me a parameterization जिसका lower limit इधर 0 और upper limit 1 हो to Rn? Can you give me? Just try with yourself and give it to me. Try करो और बोलो मुझे. Can you give me a parameterization जो ऐसा ये फॉर्म में हो? Hello, anyone? थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, दैट इज नॉट अ बिग डील. या कैन यू हियर मी एवरीवन? कोई बोल क्यों नहीं रहा है? सी ये इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रिग्नोमेट्री कब आता है? स्ट्रेट लाइन इज जस्ट लीनियर ही रहता है ना मोस्टली. सी डिपेंड करता है तुम्हारा कर्व का, कर्व क्या है. सी आई हैव ऑलरेडी गिवन यू अ हिंट. 1 to 2 के लिए ये है, 2 to 4 के लिए ये है. सो 0 to 1 के लिए क्या होना चाहिए, सो दैट द कंडीशन क्या था तुम्हारा, ये कंडीशन हमेशा याद रखो. दैट इज 0 पुट करने पे क्या आना चाहिए तुम्हारा आंसर, 1,2, 1,2 एंड हियर इट इज 3, 4. Okay, let us see alpha equal to uh, alpha of t equal to t-2 comma t+1 ये बोल रहा है. सो सपोज मैं 0 पुट किया तो -2 आ गया भाई, पहले ही गया होगा. ये -1 बोल रहा है. अरे तेरा पहला पहला ही केस रॉन्ग हो गया ना भाई. सी इनिशियल पॉइंट मेरे को 0 पुट करना है, तो ये वैल्यू क्या आना चाहिए, दैट वैल्यू मस्ट बी 1. कुछ और सोच. ये इसमें कोई बड़ा सा मैथमेटिक्स नहीं है, थोड़ा सा सोचना है तुमको. इट्स नॉट अ बिग थिंग. जितना तुम लोग इतना मतलब बना रहे हो इसको, इतना है नहीं वो. सी सिंपल सी बात है, तुम्हें यहाँ से यहाँ पे जाना है, करेक्ट है. सो व्हाट इज दिस इनिशियल पॉइंट, सपोज मैंने इनिशियल पॉइंट 1,2 ही रख दिया, करेक्ट है. सो अभी मेरे को अगर 0 पुट करने पे ये वैल्यू आना चाहिए, तो नेक्स्ट वैल्यू मेरा t मल्टीप्लाई होना चाहिए समथिंग. इज दैट क्लियर टू यू? हेलो. सी मैंने क्या सोचा, मेरे को क्या इधर से इधर जाना है, सो मैंने क्या लिखा, अल्फा ऑफ टी इक्वल टू इनिशियल पॉइंट लिख दिया जो भी मेरे को चाहिए था. सो टी इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो मेरे को इनिशियल पॉइंट यही आना चाहिए. दैट मीन्स यहाँ पे टी इक्वल टू 0 पुट करने पे ये पूरा टर्म गया, मुझे ये मिलेगा. हेलो, आर यू गाइस देयर? ओके. व्हाट नेक्स्ट, अभी तुम लोग को जस्ट अज्यूम करना है यहाँ पे क्या रहेगा, क्या सोचने का. अगर टी इक्वल टू 1 पुट किया तो आंसर क्या आना चाहिए मेरा, 3 and 4. सो सपोज यहाँ पे मैंने 1 पुट कर दिया, तो ये कोऑर्डिनेट 3 होने के लिए ये क्या चाहिए, ऑब्वियसली 2 चाहिए ना. 2 + 1 3.
और 4 होने के लिए भी 2 चाहिए। समझा कितना सिंपल था, दिखा तुम लोग को। फर्स्ट मैंने क्या लिखा, इनिशियल पॉइंट पे मेरे को 1 2 चाहिए तो मैंने 1 2 लिख दिया, प्लस टी इक्वल टू 0 पे ये टर्म पूरा जाना चाहिए तो मैंने यहाँ पे टी मल्टीप्लाई बाय समथिंग लिख दिया। करेक्ट। अभी जस्ट यहाँ ध्यान से देखो, टी इक्वल टू 1 मतलब इसको अगर मैंने 1 पुट किया तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, 1 + 2 मस्ट बी 3 and 2 + 2 must be 4. Is that clear everyone? Do you see this is also a parameterization only? अल्फा ऑफ 0 क्या आ रहा है, 1 2 एंड अल्फा ऑफ 1 क्या आ रहा है, 3 4. इज दैट क्लियर? इसको अगर अच्छे से लिखना है तो ये कौन से फॉर्म में आएगा, लेट मी जस्ट, ये क्या आएगा एक्चुअली, 1 + 2t एंड 2 + 2t. Yes, do you agree with me everyone? समझा क्या सबको? बेसिक था, कुछ प्रॉब्लम नहीं। मतलब इधर हम लोग ने क्या देखा, कोई भी कर्व है उसका हम लोग बहुत सारा पैरामीटरेशन दे सकते हैं। द कंडीशन इज दैट तुमको ये क्या चाहिए ये बताओ तुम मुझे। यस, ठीक है, गुड। सो मोस्टली हम लोग ये स्टैंडर्ड बोलते हैं इसको 0 to 1 के लिए, बट अगर पैरामीटरेशन बोला है तो कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यही हमेशा यूज़ करना है हमको। ठीक है, समझा तुमको? इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। हेलो, गुड। इवन दिस कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज, अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो ये 2,2 मेरे को नहीं चाहिए। 2,2 को इन टर्म्स ऑफ 3 and 4 अगर लिखना है मेरे को तो वी कैन राइट इट इन जनरल वे। जस्ट लेट अस सी। ठीक है, दिस इज़ 1 2, सो मैं क्या लिख रहा हूँ इसको, 1 - t 1,2 प्लस t टाइम्स 3,4। दोनों सेम है क्या, जस्ट चेक करो। मतलब और अगर मुझे डायरेक्ट नहीं देना चाहिए तुम लोग को, वी मस्ट फाइंड आउट। सी, मुझे क्या करना है अभी, ये वैल्यू को मुझे क्या लिखना है, अल्फ़ा 1,2 प्लस बीटा 3,4, सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर मेरा स्ट्रेट लाइन आया तो मेरे को डायरेक्ट 0 to 1 और यहाँ पे जस्ट अल्फ़ा और बीटा पुट करना रहेगा, दैट्स इट। डू यू अंडरस्टैंड? मैं एक फॉर्मूला डिराइव करना चाहता हूँ इससे। सो लेट अस कंपेयर। ये क्या है, 1 + 2 और इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है दिख रहा है, 1 + 2t, इट विल बी इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 3 बीटा। कैन यू सी दैट? एंड यहाँ पे क्या आएगा, 2 + 2t इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा। करेक्ट? कैन यू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा फॉर मी? इधर से 2 कॉमन है तो 2 गया तो क्या आएगा, ये 1 + t इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। कैन यू सी दैट? यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 2 बीटा है, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 3 बीटा है। जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। कैन यू क्विकली गिव मी द वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा? Yes, anyone? What is alpha? What is beta? ओके, परफेक्ट। सो क्या मिला अपने को, अल्फा ऑफ टी इक्वल टू 1 - t इंटू दैट फर्स्ट क्या था, 1,2 प्लस टी इंटू 3,4। इज दैट क्लियर? और ये अल्फ़ा क्या है मेरा, 0 1 2 R2, ये क्या हो गया, R2 R2। ओके, डू यू सी दैट? तो अभी मेरा क्वेश्चन रहेगा,
कोई भी दो पॉइंट लो, कैन यू डायरेक्टली राइट दैट? इवन इफ यू वांट टू वेरीफाई, जस्ट चेक अल्फा ऑफ जीरो निकालो और अल्फा ऑफ वन निकालो, देखो आता है क्या। अल्फा ऑफ जीरो निकालो तो ये केस में देखो टी इक्वल टू जीरो पुट किया मतलब फर्स्ट वेरिएबल 1,2 मिला मेरे को, एंड अल्फा ऑफ वन पुट किया तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये मिल जाएगा। समझ रहे हैं कितना स्मूथली हो रहा है ये केस में? जस्ट तुमको ये देखना है और ये देखना है। डू यू सी? सो अगर कोई भी अभी मैंने पॉइंट दिया तो स्ट्रेट लाइन का पैरामीटरेशन यू कैन डायरेक्टली राइट, और तुमको पता है ये आया कैसे। इफ आई से 2,7 एंड 9,11 ऐसा कुछ है, तो क्या करने का पैरामीटरेशन सेम, अल्फा फ्रॉम 0 to 1 to R2 such that alpha of t will be 1 minus t into first variable that is 2,7 plus t into 9,11. Is that okay? Let us put t equal to 0. t equal to 0 put करो, फर्स्ट वेरिएबल मिलेगा, t equal to 1 सेकेंड वेरिएबल मिलेगा। करेक्ट। सो हम लोग ने इन जनरल डिफाइन कर लिया अपने को। समझा क्या? इवन लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, सपोज मेरे को ये पता भी नहीं होता तभी भी हम लोग कर सकते थे। सी सपोज एक मैंने पॉइंट लिया 1 2 एंड 7,9, ठीक है। मेरे को एक अल्फ़ा ऑफ टी फाइंड आउट करना है सच दैट उसका वेरिएबल क्या आना चाहिए, मुझे कैसा चाहिए एक्चुअली, अल्फ़ा और उधर भी अल्फ़ा यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो लेट मी सी। मुझे एक अल्फ़ा एक फंक्शन चाहिए जो 0 से 1 पे R2 पे हो, एंड सच दैट अल्फ़ा ऑफ टी मस्ट बी ऑफ द फॉर्म, मेरे को कैसा फॉर्म चाहिए, C,1,2 प्लस D,7,9। सपोज मेरे को ये फॉर्म ही चाहिए, ठीक है। तो मेरे को कंडीशन क्या दिया है, अल्फ़ा ऑफ ज़ीरो इक्वल टू, अल्फ़ा ऑफ ज़ीरो क्या आना चाहिए, फर्स्ट वेरिएबल ना, दैट इज़ 1,2। सो जस्ट सब्सटीट्यूट इन दैट, टी इक्वल टू ज़ीरो पुट किया तो यहाँ पे क्या आएगा 1,2, एंड यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज़, कैन यू सी दैट, C प्लस 7D कॉमा यहाँ पे क्या आएगा 2C प्लस 9D। अल्फ़ा ऑफ ज़ीरो हो गया। नेक्स्ट अल्फ़ा ऑफ वन क्या आना चाहिए मेरे को, सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ 7,9, 7,9। सो ये इक्वेशन में t इक्वल टू 1 पुट किया तो क्या आएगा, दैट इज़ 7,9 इक्वल टू सेम थिंग C प्लस 7D एंड 2C प्लस 9D। करेक्ट। सो इधर से C और D का वैल्यू निकालना है, इधर से C और D का वैल्यू निकालना है, इसके के लिए दोनों, एक्चुअली दोनों में C और D का वैल्यू सेम ही आना चाहिए। सो एक निकाला तभी भी चलेगा आई थिंक, फर्स्ट में कोई भी एक निकाला उधर से, सी यू विल बी हैविंग 4 इक्वेशन मिलेगा तुमको, एक निकाला तभी भी चलेगा। सो ये सब बात करने का जस्ट ये मीनिंग था कि कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन का तुमको पैरामीटराइजेशन चाहिए, तो हम लोग ने पहले क्या किया देखो, पहले एक सिंपल पैरामीटराइजेशन इक्वेशन निकाला y इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स को t पुट कर दिया, y इक्वल टू टी प्लस वन, बट यहाँ पे लिमिट क्या मिला मेरे को 1 2 3 मिला। फिर एक और पैरामीटराइजेशन दिया जिसमें y को t पुट किया, x को x t माइनस वन हो गया, बट वो केस में 2 to 4 हो गया। बट अभी मेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, वो 0 to 1 हो ऐसा चाहिए, सो दैट मैं एक इन जनरल केस बना सकूँ। तो हम लोगों ने ऑब्जर्व क्या किया, दैट इज़ ऑफ द फॉर्म 1 2 प्लस टी 2 2, ये ऑब्जर्वेशन था। ये जो हम लोगों ने लिखा कि इनिशियल पॉइंट पे ये आएगा, फाइनल पॉइंट पे आएगा। सो अगर तुम ये डायरेक्ट भी लिखते हो तभी भी वही मतलब है जो लेटर ऑन हम लोग लिखते हैं, 1 माइनस टी, डायरेक्ट जो तुम लोगों ने टी निकाला, अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा बीटा नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, सी और डी, दैट इज सी डी। ओके, इज दैट ओके? सो अभी पैरामीटराइजेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने में कोई प्रॉब्लम है? जो भी तुमको अच्छा लगेगा, आइदर यू यूज़ दिस, ये भी अच्छा है एक्चुअली, बट इसमें क्या है तुमको ये फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर टू दिस, यूज़ दिस ओनली। 1 माइनस टी इंटू फर्स्ट वेरिएबल प्लस टी इंटू सेकेंड वेरिएबल, क्लियरली दिख रहा है। टी इक्वल टू 0 पुट करोगे तो फर्स्ट वेरिएबल आएगा, टी इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये दोनों जाएंगे, ये आएगा।
यस, अभी मेरा क्वेश्चन ये है, अगर लाइन ये तो ठीक है, कैन यू गिव मी अ पैरामीटराइजेशन, राइट पैरामीटराइजेशन ऑफ लाइन सेगमेंट joining 1 3 4 and 2 6 7. Can you do that? Give me any parameterization. अभी सी क्वेश्चन में है राइट द पैरामीटर्स, मुझे 0 to 1 ज़रूरी नहीं है. गिव मी एनी पैरामीटराइजेशन, जस्ट यू हैव टू गिव मी अ पैरामीटराइजेशन, दैट्स इट. सेम लॉजिक यू कैन यूज जो हम लोग ने इस बार कौन सा लॉजिक यूज़ किया था, दिख रहा है ये वाला. 0 पे मेरे को अगर 0 to 1 चाहिए तुमको, तो 0 पे ये चाहिए और 1 पे ये चाहिए, ऐसा कुछ. सो कैन यू गिव मी, अगर 0 to 1 मांगा मैंने तो R3 ना ये किस में. यस, एनीवन वुड लाइक टू से समथिंग. अल्फा ऑफ टी क्या लिखूं. 0 पे मेरे को क्या आना चाहिए, इनिशियल पॉइंट ना. व्हाट इज दैट इनिशियल पॉइंट, करेक्ट. प्लस टी टाइम्स क्या लिखूं, कोई बताएगा मेरे को. कम ऑन, यू शुड स्पीक अप. हो कि नहीं तुम लोग. यस, अगर t इक्वल टू मैंने 1 पुट किया तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है. फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुमको क्या चाहिए, 2 चाहिए, यहाँ पे 1 पहले से ही, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. डू यू एग्री विथ मी. गुड. व्हाट अबाउट दिस, t इक्वल टू 1 पुट किया, यहाँ पे 3 पहले से ही है, मेरे को क्या चाहिए, 6 चाहिए यहाँ पे, तो क्या लिखूँ यहाँ पे 3. इज दैट क्लियर. व्हाट अबाउट दिस, t 4 and 3, yes good, 3. सो फाइनल आंसर क्या आएगा मेरा, 1 प्लस टी कॉमा 3 प्लस 3t कॉमा 4 प्लस 3t. करेक्ट, दिस इज योर फाइनल आंसर. एक्चुअली यही चाहिए अपने को. इवन ये जो हम लोगों ने लिया है ना, तो ये जस्ट लिखने का एक वे है. कौन सा, ये लिखने का जस्ट वे. फाइनल आंसर तो मेरे को वही चाहिए, 2 कोऑर्डिनेट ही रहना चाहिए. सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू राइट, इनिशियल और फाइनल वाला. डायरेक्ट मेरे को फाइनल आंसर मिल रहा है. इज दैट ओके. सो दिस इज माई फाइनल आंसर. कैन यू डू इट फॉर एनी, 2 पॉइंट दिया हो तो कैन यू डू दैट. इवन 4 कोऑर्डिनेट हो तभी भी कर सकते हो आई थिंक अब तो. देखो ट्राई करो, मतलब उसके लिए क्या करना रहेगा तुमको. लेट अस सी. अल्फा ऑफ टी क्या आना चाहिए, 1 माइनस टी इंटू फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज 1 3 4 एंड टी इंटू सेकेंड क्वाड्रेंट. व्हाट इज सेकेंड क्वाड्रेंट, 2 6 7. चेक करो होता है क्या. अल्फा ऑफ ज़ीरो क्या आएगा, टी ज़ीरो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, करेक्ट. 1 3 4 हो रहा है ना अप्लाई. अल्फा ऑफ 1 ये गया 2 6 7. डू यू सी दैट. सो मतलब ये कोई भी पॉइंट के लिए, दिस इज इन जनरल केस, और बेस्ट है ये एक्चुअली. समझा, क्योंकि ये करता क्या है, तुमको एक को सप्रेस करता है. सपोज मेरे को 1 3 4 चाहिए ना, तो ये इसको सप्रेस करेगा, इसको ज़ीरो कर देगा वो. अगर मेरे को ये चाहिए तो ये इसको ज़ीरो कर देगा. इज़ दैट ओके एवरीवन. सो अभी बार बार तुमको ये 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि पहले इक्वेशन निकालो फिर ट्राई टू सॉल्व दैट. समझा, यू कैन डायरेक्टली डू दैट. यस, let me ask one more question. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का पैरामीटरेशन बताओ मुझे. गिव मी द पैरामीटरेशन ऑफ दिस गाय.
यस। अरे भाई आज ही बोलना है। अरे सर्कल का इक्वेशन है, इसमें इतना क्यों प्रॉब्लम हो रहा है तुमको? आई डोंट अंडरस्टैंड यू भाई। परफेक्ट, ये यूजुअल वाला है, ये छोड़ देते हैं, मेरे को कुछ और चाहिए। एक तो मिल गया, ठीक है, मैं लिख देता हूँ अगर चाहिए तो। अल्फ़ा क्या रहेगा, 0 से लेकर 2 पाई तक, एंड ये R2, दैट इज़ अल्फ़ा ऑफ टी क्या रहेगा, ए कॉस थीटा, ई कॉस टी, कॉमा ए साइन टी, यही रहेगा। डू यू एग्री जेमिन? एक मिल गया मेरे को, अल्फ़ा 1 बोलता मैं इसको। कैन यू गिव मी एनी अदर अल्फ़ा 2? सिंपल, ये पहले जो तूने किया था याद है तेरे को? किसी एक को टी पुट किया था एंड दूसरा निकाल लेने का। सेम कैन आई डू द हियर ऑल्सो? सपोज एक्स इक्वल टू टी पुट कर दे, तो इधर से वाई का वैल्यू क्या आएगा? बेटर रहेगा टी स्क्वायर पुट करना। हाँ, तो बेटर रहेगा टी स्क्वायर पुट करना, समझा? नहीं, एक्चुअली एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी पुट करो क्या? हाँ, उसी प्लस माइनस आएगा। तो मतलब वो तुम्हारा फंक्शन वो चेंज हो जाएगा, बार प्लस माइनस लिखना पड़ेगा इक्वेशन में। दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज हम लोग फंक्शन लिख रहे हैं। फंक्शन मतलब क्या, इनपुट दे रहा हो तो मेरे को एक ही आउटपुट चाहिए ये केस में। बट एक्चुअली पाथ है तो दिस इज नॉट अ फंक्शन एक्चुअली, this is just a path. See, there are two different thing. One is function and one is curve. Let me just talk about them. कर्व एक चीज होता है, एक फंक्शन होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम? करेक्ट। कर्व मीन्स व्हाट, अगर मैंने एक सर्कल बोला, सो दिस इज अ कर्व, जो अल्फा ऑफ टी हम लिखेंगे, दिस इज अ कर्व। बट इन द केस ऑफ फंक्शन, ये सर्कल फंक्शन रहेगा क्या? फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर फंक्शन इज समथिंग लाइक अ मशीन, एक इनपुट दिया तो आई शुड गेट ओनली वन आउटपुट। करेक्ट, वन आउटपुट, मतलब ये वेक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि मतलब सपोज एक्स इक्वल टू मैंने जीरो पुट किया तो मेरे को दो वैल्यूज़ नहीं आना चाहिए। ये केस में देखो, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करूँगा तो मेरे को ये वैल्यूज़ भी आएगा, ये वैल्यू भी आएगा। एक्स इक्वल टू वन पुट किया तो मेरे को ये वैल्यू भी आएगा, ये वैल्यू भी आएगा। करेक्ट, दैट इज़ नॉट इन द केस ऑफ फंक्शन। फंक्शन में मेरे को चाहे क्या चाहिए, अगर सिर्फ हाफ सेमी सेमी सर्कल होता तो दैट वॉज द फंक्शन। करेक्ट। सो ये केस में प्लस और माइनस अलाउड है अपने केस में, समझा? बिकॉज दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज कर्व। ये देता क्या है, इट जस्ट गिव्स अस सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। समझ आए? कर्व क्या देता है अपने को? सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस। एंड फंक्शन क्या देता है तुमको? इवन फंक्शन में अलाउड है, इसका फर्स्ट एग्जांपल दे दो, क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व देखा? क्लोज्ड कर्व क्या बोलता है? नहीं, एक्चुअली वो तो एंड पॉइंट्स के बारे में, दैट इज अल्फा ऑफ ज़ीरो, हाँ, एंड अल्फा ऑफ वन, तो वो नहीं बोल सकते। दैट इज़ नॉट वन, वन फंक्शन इधर से दिख गया, यू कैन सी। सो फंक्शन और कर्व में डिफरेंस समझो। फंक्शन इज लाइक अ मशीन, वन इनपुट वन आउटपुट, और इनपुट दिया आउटपुट ही नहीं आया तो दैट इज नॉट अ फंक्शन। कर्व की केस में ऐसा कुछ नहीं, कर्व की केस में इट जस्ट गिव्स मी सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हियर। और हाँ, करेक्ट करेक्ट, परफेक्ट, वो मैं जस्ट बोलने ही आ रहा था। फंक्शन के केस में वर्टिकल लाइन टेस्ट, एंड ये वन वन के केस में हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट मीन्स व्हाट, ये अगर एक लाइन ड्रॉ किया तो ग्राफ मेरा सिर्फ एक जगह कट करना चाहिए, ये ग्राफ को, ये लाइन सिर्फ एक जगह कट करना चाहिए। ये केस में देख लो दो जगह कट कर रहा है, सो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन टेस्ट। एंड फॉर वन वन एंड ऑन टू अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाऊँ, सो लेट मी, सॉरी, सपोज एक मैंने ऐसा ग्राफ बनाया, सो
फंक्शन को वन वन क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट काम करेगा इसमें। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या बोलता है, अगर दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने का, इफ इट कट्स at least one point and at most one point. So there are two cases. फर्स्ट अगर ये एटलीस्ट वन पॉइंट पे आता है, सेकंड एट मोस्ट वन पॉइंट पे आता है, करेक्ट है। सो एक में वन वन बोलेंगे, एक में ऑन टू बोलेंगे। कैन यू टेल मी वन वन किस में बोलेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय एट मोस्ट? सपोज ये ग्राफ मेरा अगर ऐसा कुछ होता, सो ये दो पॉइंट पे कट करता, करेक्ट। सो मतलब एटलीस्ट वन पॉइंट का ये फेल हो गया, मतलब ये वन वन नहीं रहेगा, ये केस में ये वन वन रहेगा। डू यू सी दैट? जस्ट एटलीस्ट और एटमोस्ट का फर्क है ये ग्राफ में। ये केस में देखो एटलीस्ट है, लेकिन हर एक पॉइंट के लिए होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन कोई भी पॉइंट के लिए होना चाहिए, मतलब अगर मैंने इंटरवल दिया तो ऐसा। सो याद रखना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने का, अगर वो एटलीस्ट वन पॉइंट पे कट करता है ग्राफ को, देन वी से दैट दैट फंक्शन इज ऑन टू। और अगर एटमोस्ट वन पॉइंट पे, अगर दोनों साथ में हुआ मतलब क्या, दोनों सेटिस्फाई करना मतलब क्या, परफेक्ट, एग्जैक्टली वन पॉइंट, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन एग्जैक्टली वन पॉइंट पे कट करे। सो यू से दैट दैट फंक्शन इज, लेट मी जस्ट गिव वन मोर एग्जांपल। कैन यू सी दिस ग्राफ? या इफ आई टेक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, पहली बात तो वर्टिकल लाइन टेस्ट सेटिस्फाई कर ही रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट दिख रहा है तुमको, एग्जैक्टली वन पॉइंट पे आएगा, तो दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन and that function is x cube. And if I make parabola something like this, correct? So ये केस में क्या आएगा, अगर सपोज मैंने फंक्शन का इंटरवल फिक्स किया 0 to infinity, देन डिपेंड करता है इसका डोमेन का भी। हाँ, इसमें डोमेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर 0 to infinity पुट किया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पुट किया, या डू यू सी दैट एवरीवन, 0 to infinity में ये वन वन ऑन टू है क्या? 0 to infinity मतलब मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखना है, 0 to infinity ना। सो डू यू सी दैट, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो तो फंक्शन हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा एक ही पॉइंट पे कट करेगा, डायरेक्ट दिख रहा है तुमको। सो ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव। अगर मैंने माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिया तो मतलब अभी ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट दो पॉइंट पे कट कर रहा है, डू यू सी? दो पॉइंट पे कट कर रहा है मतलब क्या हो गया, ये वन वन नहीं हुआ। वन वन के लिए क्या होना चाहिए, या तो कट ही मत करो तो ठीक है, या एटमोस्ट वन, ज़्यादा से ज़्यादा वन पॉइंट पे। यस, बेसिकली ये सब किया होगा तुम लोगों ने, स्टार्टिंग में इसी सब का है, सेम वन का। इवन इनका सेम वन का चल रहा है बच्चों का, तो मोस्टली मैं अभी फंक्शन पे आने वाला हूँ धीरे धीरे उनके भी। ओके, सो या सो ये केस में चलेगा, प्लस माइनस चलेगा, बिकॉज दिस गिव्स मी सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। ओके, कैन यू गिव मी अ पैरामीटराइजेशन ऑफ this equation, x square upon a square plus y square upon b square equal to 1? Can you give me a parameterization? कौन सा किसका इक्वेशन है ये? एलिप्स का, ओके। कैन यू गिव मी अल्फा ऑफ टी, सपोज 0 to 2 पाई वाला ही चाहिए मेरे को, तो क्या आएगा? यस,
हेलो, ये डायरेक्ट दिख रहा है यार, ये देख ना, इधर ए कॉस टी है, यहाँ पे ए की जगह पे बी पुट करो, दैट्स इट। मतलब एक्स इक्वल टू ए कॉस टी कॉमा बी साइन टी। इज दैट क्लियर? ये सब इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसकी कंडीशन क्या था, ए इधर कैंसिल होएगा, बी भी कैंसिल होएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर, दैट इज 1। समझा? इज दैट ओके? यस, इस पे क्वेश्चन है तुम्हारे प्रैक्टिकल्स में भर भर के। पैरामेट्राइजेशन है तो कार्टेशियन निकालो, कार्टेशियन है तो पैरामेट्राइजेशन। ठीक है, सो आई थिंक आई विल स्टॉप नाउ। तुम्हारा 12:22 हो गया है। ठीक है, जस्ट लेट मी क्विकली रिवाइज इट, जो भी हम लोग ने किया। ज़्यादा कुछ किया नहीं आज। पहले कार्टेशियन और पैरामीटराइज देखा, डेफिनेशन क्या होता है। नेक्स्ट वी डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय पैरामीटराइज्ड पाथ इन आर एन। सो इट इज़ अल्फा ऑफ टी इक्वल टू x1 x2, ऐसे हम लोग लिखते हैं, वेर इट डिपेंड्स ऑन टी एंड टी इज़ वेरिएबल इन दिस एंड दिस इज आर एन। सो नेक्स्ट वी गिव यू सम एग्जाम्पल। सर्कल का लिया तो 0 to 2 पाई, और ये ऐसा। पैरामेट्राइज कर्व को स्मूथ कब बोलेंगे? जब डेरिवेटिव ऑफ अल्फा एग्जिस्ट एंड इट इज़ कंटिन्यूस होना है। डेरिवेटिव मस्ट बी कंटिन्यूस ऑल्सो। हाँ, फिर एक एग्जांपल दिया हम लोग ने जिसमें डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट होता है। थोड़ा सा ये सब बेसिक्स बात किया। फिर क्या बोला, अगर इन पॉइंट्स पे वैल्यू सेम हो तो हम लोग उसको बोलते हैं क्लोज्ड पाथ। सो एग्जांपल इज अ सर्कल, जिसमें सर्कल इज़ अ क्लोज्ड पाथ। नेक्स्ट, स्मूथ पैरामीटराइज कब बोला, क्या होता है अगर मैं इंटरवल ए टू बी को पार्ट्स में डिवाइड कर सका। फिर उसके बाद क्या लिया हम लोगों ने, वी नीड टू फाइंड अ पैरामीटराइजेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दिस टू पॉइंट। तो हम लोगों ने क्या लिया, बेसिकली पहले स्टार्ट किया सर, ये दोनों पॉइंट से इसका इक्वेशन निकाला, और एक पैरामीटरेशन डायरेक्ट दिखा, एक्स को टी पुट करो, वाई का लो 2+1, दैट इज़ 1 2 3 टी और t+1। फिर एक और पैरामीटरेशन मिला, इधर 2 पुट करके ऐसा। फिर अभी मेरे को क्वेश्चन मिला कि अगर मेरे को इंटरवल 0 to 1 चाहिए तो क्या करने का। तो बेसिक हम लोगों ने क्या देखा, अल्फा ऑफ टी इक्वल टू 0 पे मेरे को फर्स्ट वैल्यू चाहिए, तो फर्स्ट वैल्यू मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस टी टाइम्स जो भी है सेकेंड वैल्यू। 0 पुट करने पे ये, अभी अगर टी इक्वल टू 1 पुट किया तो यहाँ पे क्या आएगा वो देखा हम लोगों ने। टी इक्वल टू 1 पुट किया तो एडिशन मस्ट बी नेक्स्ट वैल्यू, दैट इज़ 3 and 4। सो अकॉर्डिंगली हम लोग ने वो भी पुट कर दिया। फिर हम लोग ने क्या किया, इसको ये फॉर्म में लिखा। अभी मेरे को क्या चाहिए, एक इन जनरल वे चाहिए, सो दैट सी टाइम्स 1 2, कोई भी दो पॉइंट हो तो मैं जस्ट दोनों पॉइंट यहाँ पे लिखूँ और सी और डी निकाल दो। तो सी और डी हम लोग ने सॉल्व करके निकाला, दैट सी एंड डी इज़ 1 माइनस टी एंड टी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब टी इक्वल टू 0 पुट करता हो तो ये इसको सप्रेस करता है, वी विल बी हैविंग दिस। एंड इफ टी इक्वल टू 1 पुट किया तो ये इसको सप्रेस करता है, वी विल बी हैविंग दिस। सो नाउ वी हैव गॉट अ जनरल वे to give the parameterization of a straight line between any two point। करेक्ट, तो मोस्टली हम लोग यही यूज़ करेंगे आगे से, अगर कोई भी क्वेश्चन दिखा या कुछ दिखा तो। ठीक है, सो दैट इज़ 1 माइनस टी फर्स्ट वेरिएबल एंड सेकेंड वेरिएबल। हाँ, अगर 3 पॉइंट पे है तभी भी काम करता है, 4 पॉइंट पे हो तभी भी, बिकॉज काम इसका क्या है, वही सप्रेस करना है इसको। सो दैट इज़ ओके। नेक्स्ट, सर्कल का पैरामीटराइजेशन, ये ए कॉस टी ए साइन टी एंड सर्कल इज़ अ क्लोज्ड पाथ। एलिप्स लिया तो एलिप्स इज ऑल्सो अ क्लोज्ड पाथ। इज़ दैट ओके? देन फंक्शन और ये सब बेसिक थोड़ा सा देखा। ठीक है।